ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना मासिक राशिफल लेकर के, यानी कि मंथली राशिफल या मासिक राशिफल, जो भी आप कहें, एक ही बात है। यह है जनवरी 2026 का, और इस जनवरी 2026 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानेंगे इस कार्यक्रम में कि जो हमारे आप मीन लगन राशि के दर्शक गण हैं, उनके लिए ये जनवरी 2026 कैसा जाने वाला है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं, और बताना चाहेंगे कि देखिए 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह, सभी ग्रह ऐसा नहीं होता कि आपको पूरा शुभ परिणाम दें, ऐसा भी नहीं होता कि सारे के सारे ग्रह अशुभ परिणाम दें। कहीं कुछ ग्रहों की स्थिति थोड़ा खराब भी होती है, कमजोर होती है, अशुभ होती है, कुछ की अच्छी भी होती है। तो मिले जुले परिणाम आते हैं, किसी क्षेत्र में अच्छे आते हैं, किसी में नकारात्मक आते हैं। तो हम हमेशा लास्ट में कुछ आपको सरल छोटे से उपाय भी दिया करते हैं, और वो उपाय हम इसलिए देते हैं कि जो ऐसे ग्रह हैं कि जो आपको अशुभ परिणाम देने के लिए हैं, बैठे हुए हैं, जिनकी स्थिति फेवरेबल नहीं है आपके लिए, उनके लिए हम उपाय आपको दिया करते हैं। और इसीलिए हम ग्रहों की स्थिति से भी आपको अवगत कराते हैं कि भाई इस महीने ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, कौन सा ग्रह आपके लिए कितना सपोर्ट करने वाला है, कौन सा ग्रह आपको नहीं कर रहा है सपोर्ट, कौन सा ऐसा ग्रह कि जो आपको अच्छे परिणाम देगा, कौन सा नहीं देने वाला है। तो जो नहीं देने वाला है उसी के लिए उपाय हम आपको देते हैं, ताकि आपको भी पता रहे कि भाई ये ग्रह मेरे को अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है इस महीने, तो मैं इसके उपाय जो बताए गए हैं मैं करूँ नियमित रूप से, श्रद्धापूर्वक ढंग से, ताकि मैं अपने जो उस ग्रह की कमजोरी है या वो अशुभ स्थिति में है, उसकी अशुभता दूर हो, वो ग्रह शांत कर सकूं अपने उपायों से, और अपने पूरे महीने को अपना एक अच्छा सुकून देने वाला महीना बना सकूं। तो सिर्फ ये पर्पस होता है हमारा, और इसके पीछे दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो साथियों, इससे पहले कि हम आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराएं, मीन लगन राशि के अपने दर्शकों को छोटा सा एक निवेदन आपसे रहेगा, वो ये कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सब भी आप तक आसानी से पहुंच जाएं और उनका भी समय पर आप लाभ ले सकें। इसके लिए हमने आपसे ये निवेदन किया है। साथियों, आइए मैं आपको चार्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। तो देखिए, ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। ये चार्ट आप मीन लगन राशि के जातकों का है, और इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने संबंध बना के किस राशि में बैठा है, किस घर में बैठा है, और कौन सा ऐसा ग्रह जो अपना राशि परिवर्तन करेगा। क्योंकि जो भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, जब भी करता है, उसके रिजल्ट्स भी उसके अकॉर्डिंगली बदल जाते हैं, उसके अनुसार। तो इसलिए अलग से भी जब कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसको लेकर के हमारा एक अलग से वीडियो हम बनाते हैं आपके लिए, ताकि आपको ये पता लग सके कि इस ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है तो इसके क्या प्रभाव आप पर पड़ेंगे, यानी कि 12 की 12 लगन राशियों पर। तो साथियों, आइए सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जहां पर चार्ट में आपके 9 नंबर लिखा है, ये धनु राशि है, गुरु बृहस्पति इसके लॉर्ड हैं, और ये दशम भाव है। तो दशम भाव में 4 ग्रह बैठे हैं। देखने से तो बहुत अच्छा लगता है, और इसमें कोई शक भी नहीं कि अच्छा भी है। 4 ग्रहों का योग चतुर्ग्रही योग है। इसमें कुछ अच्छे राजयोग भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी स्थिति है कि यहाँ पर क्योंकि सूर्य के यहाँ होने पर बाकी जो 3 ग्रह हैं उनकी स्थिति कमजोर हो गई। राजयोग तो बनाया है, अब सूर्य और मंगल के द्वारा राजयोग बना हुआ है, और मंगल और शुक्र के द्वारा भी बना हुआ है, ऐसा भी है, और बुध भी वहां पर है। तो सूर्य और बुध का हो ही गया साथ, बुध आदित्य राजयोग बना। लेकिन कारण क्या है, थोड़ी कमजोरी भी है, कुछ यहाँ पर इसमें खामियां भी हैं। खामियां क्या हैं कि मंगल, बुध और शुक्र तीनों ही अस्त हैं। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तो वो जातक को कुछ शुभ परिणाम नहीं दे पाता है अपने दशा में। लेकिन अगर कुछ राजयोगों का भी उस ग्रह के द्वारा निर्माण हो रहा है, तो वहां पर कुछ अच्छे और कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स जातक को मिलते हैं अपने जीवन में। अब यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि कुछ राजयोग भी बन रहे हैं, कुछ अशुभ योग भी हैं, और तीनों ग्रह अस्त भी हैं। देखते हैं आगे क्या स्थिति आती है, ये तो चर्चा का विषय है। तो यहाँ पर सर अब ये चारों के चारों ग्रह अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे इसी महीने, और ये माह के मध्य में जाके करेंगे। पहले तो कर रहे हैं शुक्र, 12 जनवरी को वो यहाँ से मार्गीय अस्त अवस्था में निकलेंगे। सीधी चाल तो है लेकिन अस्त है। तो यहाँ से ये इनकी सम राशि है धनु, दशम भाव से 12 जनवरी को निकल जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अगले घर में जाएंगे जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, मकर राशि, जो कि शनि की राशि है, 11th हाउस है ये, एकादश भाव। तो यहाँ पर शुक्र का प्रवेश होगा। शुक्र की ये मित्र राशि है, शनि उनके मित्र हैं, और माह के अंत तक शुक्र यहाँ बने रहेंगे।
इसके बाद 14 जनवरी को सूर्य भी यहां से निकलेंगे अपनी मित्र राशि धनु से, क्योंकि बृहस्पति की राशि है तो बृहस्पति सूर्य मंगल के परम मित्र हैं। तो यही कहा जाएगा कि सूर्य अपनी मित्र राशि से निकल करके 14 जनवरी 2026 को कहाँ प्रवेश होगा, उनका मकर राशि में, जहां पर 10 नंबर लिखा है एकादश भाव में। हालांकि शनि जो है सूर्य पुत्र हैं, लेकिन व्यवहार आपस में शत्रुतापूर्ण है, दोनों का एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। तो हम यही कहेंगे कि सूर्य जो है अपने मित्र के घर से निकल करके 14 जनवरी को और अपनी शत्रु राशि मकर में करेंगे प्रवेश। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है जो मैं बताना चाहूँगा कि जब भी सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन हमारे देश में मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जाता है। साथियों, फिर ये भी माह के अंत तक वहाँ रहेंगे 14 जनवरी से। 15 जनवरी को मंगल भी निकलेंगे यहाँ से मार्गी और अस्तवस्था में धनु राशि से अपनी मित्र राशि से। ये भी मकर राशि में प्रवेश होगा इनका भी, 11th हाउस में एकादश भाव में, जहाँ 10 नंबर लिखा है। लेकिन मंगल के साथ अच्छी बात क्या है, हालांकि मार्गी अवस्था में जा रहे हैं वो वहां पर, लेकिन वो अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं, उच्च के होकर जाएंगे। ये प्लस पॉइंट है मंगल के साथ। वहां एक तरफ तो अस्त है, लेकिन दूसरी तरफ उच्च के भी होंगे, और ये फिर वहां जाकर के माह के अंत तक बने रहेंगे 15 जनवरी से। अंत में बुध भी वहां से अपना राशि परिवर्तन करके निकल जाएंगे अपनी समराशि धनु से दशम भाव से। ये भी मार्गी और अवस्था में ही जाएंगे, और ये भी वहीं पहुंचेंगे मकर राशि में, जहां पहले से 3 ग्रह मौजूद हैं। और फिर ये जब वहाँ 17 जनवरी को जाएंगे, इनकी सम राशि है मकर राशि, फिर ये माह के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। तो इस प्रकार चारों के चारों ग्रह अपना अपना राशि परिवर्तन करके मकर राशि में पहुँचेंगे, और वहाँ पर भी चतुर्ग्रही योग बनेगा। आगे चलते हैं राहु पर, जहाँ 11 नंबर लिखा है, ये द्वादश भाव है, 12th हाउस, और राहु अपनी मित्र राशि है, ये कुंभ राशि कहलाती है। शनि उसके लॉर्ड है, और शनि राहु के परम मित्र हैं। तो राहु अपनी परम मित्र राशि शनि के घर में द्वादश भाव में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। आगे बात करते हैं शनि की, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, और शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी सम राशि में। ना ये उनकी मित्र राशि है, ना ये शत्रु राशि, लेकिन मार्गी भी हैं, उदित भी हैं। अच्छी पोजीशन है शनि की, बैठे हुए हैं लगन भाव में, इसी प्रकार बैठे रहेंगे पूरे महीने। आगे चलते हैं बृहस्पति पर जाते हैं। गुरु बृहस्पति जो है, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, ये मिथुन राशि है, बुध की राशि, और ये यहाँ पर वक्री स्थिति में और उदित अवस्था में, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं। तो उदित ही है, अस्त नहीं है, लेकिन चाल उल्टी है बृहस्पति की, और ये अपनी उल्टी चाल चलते हुए अपनी शत्रु राशि मिथुन में 4th भाव में 4th हाउस में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। अंत में आते हैं केतु पर, कि देखिए जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, ये सूर्य की राशि सिंह है और 6ठा भाव है, और केतु यहाँ बने हुए हैं, ये उनकी शत्रु राशि है। क्यों है? सूर्य और केतु आपस में शत्रु हैं एक दूसरे के। तो केतु अपनी शत्रु राशि सिंह में बने हुए हैं और बने रहेंगे इसी प्रकार पूरे महीने। ये है वो ग्रहों की स्थिति जो अभी हमने आपको जिसके विषय में जानकारी दी है। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही रिजल्ट्स जो निकल करके आ रहे हैं आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए, उसकी चर्चा अब हम आपसे करने जा रहे हैं, और अंत में देंगे आपको कुछ सरल, आसान, सटीक, अचूक उपाय। अगर आपने उनको किया तो आप अपने जनवरी 2026 के महीने को और बेहतर बना पाएंगे अपने लिए। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक सूर्य आपकी अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, कोई बड़ी उन्नति आपकी हो सकती है, प्रमोशन आपको मिल सकता है। अगर आप रोजगार में हैं, इस बात की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। और अगर आप रोजगार में ना होकर के व्यापार में हैं, तो कहीं से आपकी कोई बहुत अच्छी डील आपको मिल सकती है, आप डील कोई कर सकते हैं, या आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। आपको अपने व्यापार के लिए, अच्छे व्यापार करने के लिए कोई अचीवमेंट, अवार्ड वगैरह भी मिल सकता है, यानी कि आपके मान सम्मान में वृद्धि। मीन लगन राशि के जो जातक हैं, चाहे आप जिस क्षेत्र में भी हैं, और प्रमोशन के भी पूरे चांसेस। भाई जब आपको पदोन्नति होगी तो जिम्मेदारियां बढ़ने का मतलब ही ये है कि जिम्मेदारियां तो तभी बढ़ती हैं, दायरा तभी बढ़ता है जिम्मेदारियों का, जब आपकी पोजीशन बढ़ जाती है, जब आपका एलिवेशन होता है, और उसी के चांसेस यहाँ बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। वैसे मैंने जैसा कहा कि जो प्रबल चांसेस हैं, प्रबल संभावनाएं हैं आपके जिम्मेदारी बढ़ने की या पदोन्नति होने की, ये तो माह के आरंभ से और 14 जनवरी तक है। उसके बाद भी पूरे महीने ही मैं कहूँगा चीज़ें सही दिशा में चलेंगी। आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं उनके कार्य क्षेत्र में उनको कोई भी निराशाजनक परिणाम प्राप्त होने की संभावना दूर तक भी नहीं है। लेकिन जो भी जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, जो दायरा आपका बढ़ेगा, जो पदोन्नति होगी, उसमें आपको बहुत ही मैच्योरिटी के साथ अपने आप को पेश करना है। और ये मुझे कहने की वैसे आवश्यकता नहीं थी, मैंने कह दिया क्योंकि शनि लगन भाव में बैठे हैं। आप हर चीज़ को बहुत नाप तोल करके चलने वालों में से हैं। एक एक चीज़ का मेजरमेंट सही तरीके से करेंगे, यानी कि कोई भी गलत काम ना होने पाए, इसका आप पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि शनि लगन भाव में बैठे हुए हैं आपके चार्ट में। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई माह के मध्य से जब चारों ग्रह पहुंच जाएंगे आपके 11th हाउस में,
तो अभी मैं आपको बता दूं, इनकम आपको अच्छी होने वाली है, आय भी आपके हाथों में अच्छी रहेगी। और सेविंग्स उपाय अगर मेरे बताए हुए करेंगे तो सेविंग्स भी बढ़िया हो, अच्छी जगह होगी और अच्छे ढंग से होगी। इन्वेस्टमेंट भी अगर करना चाहेंगे तो वो भी। और अगर उपाय नहीं आपसे हो सकते हैं, नहीं करते हैं, तो मेरी आपको यहाँ पर एक सलाह है कि आप इस पूरे ही महीने कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें, अन्यथा हानि भी उठानी पड़ सकती है। उपाय अगर आप करते रहे कायदे से, नियमित रूप से, श्रद्धापूर्वक, तो कुछ पैसे का आपको लाभ भी हो सकता है, भले ही आंशिक रूप से हो। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कहूँगा कि जो भी पैसा इन्वेस्ट आप करें, किसी अच्छे एक्सपर्ट से राय लेकर के ही करें। अब आगे बात करेंगे सुख सुविधाओं की। देखिए, सुख सुविधाओं का लाभ आपको सामान्य रूप से मिल पाएगा माह के आरंभ से माह के मध्य तक, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा सुख सुविधाओं की प्राप्ति में कमी रहेगी माह के मध्य से माह के अंत तक। अब आगे बात करते हैं कि अगर आपका कहीं से प्रेम प्रसंग चल रहा है किसी के साथ, तो हालात कैसे रहेंगे। देखिए, माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य के बीच में तो चीज़ें बहुत नॉर्मल तरीके से ही चलेंगी। कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या कोई बहुत ज़्यादा आपको कोई मतलब ऐसा हो कि भाई बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल तरीके से चलेंगी माह के मध्य तक। माह के मध्य से आपके मित्र की ओर से आपको कुछ अच्छे भी चौंकाने वाले रिजल्ट्स मिल सकते हैं, यानी कि जैसी आपको उनसे उम्मीद ना हो उससे कहीं ऊपर जाकर के कुछ अच्छे बेटर परिणामों की प्राप्ति आपको हो सके, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं माह के मध्य से अंत तक आपके मित्र के द्वारा। हालांकि आपकी ओर से इस बात का मुझे पूरा मैं कह सकता हूं ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि मुझे डाउट है कि आपकी तरफ से कोई व्यवहार अच्छा हो या आप कोई अच्छा कार्य करें। लेकिन मेरा आपसे यहाँ पर यही निवेदन रहेगा कि जब आपका मित्र आपकी तरफ उसका इतना झुकाव है तो आप उसके लिए रूखे ना बने और रिजिड ना हो। आपको भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए उनके साथ। ये इंसानियत के नाते ये चीज़ें हैं। बिगड़ने की भी बीच में टेंशन की संभावना है, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें आपसे कह रहा हूँ। आपकी ओर से संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं मित्र के कंपैरेटिवली। तो अब विवाह की अगर बात करें तो विवाह का योग तो नहीं है इस महीने। अब बात करते हैं विवाहित लोगों की, जो मेल्स या फीमेल्स जो भी हैं। वैवाहिक जीवन आपका सामान्य से मध्यम चलने वाला है। बस एक चीज़ की बात है, अपने स्पाउस में छोटी छोटी सी बातों को उनको हाईलाइट ना करें, कमियों को। अगर आपको छोटी, देखिए हर इंसान में कमी है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सब कमियां, सब इंसान गलतियों का कठपुतली है ना। तो जो भी अगर आपको अपने स्पाउस में कोई कमी नज़र आती है उसको छोटी मोटी उनको इग्नोर करें। अगर आप चाहते हैं कि और बेहतर आपकी मैरिड लाइफ, यही एक सबसे बढ़िया और आसान उपाय है। आगे बात करते हैं कि परिजनों के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि परिजनों के साथ भी रिलेशन बेहतर हो सकते हैं अगर आप उपाय जो हम बताएंगे वो करते रहे तो अच्छे रहेंगे, मेंटेन। बात करेंगे एजुकेशन की। तो एजुकेशन की मैं बता दूं आपको कि माह के आरंभ से माह के मध्य तक तो मिले जुले परिणामों की संभावना है, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की हो या हायर स्टडीज़ वालों के लिए हो। लेकिन माह के मध्य से और माह के अंत के बीच में जो ड्यूरेशन है, ये समय है, इसमें आपको अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना होगा। थोड़ी सी भी लापरवाही आपके रिजल्ट्स को डिक्लाइन कर सकती है, ये ज़्यादा संभावना है प्रबल इस बात की, ध्यान रखिएगा, चाहे आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं चाहे नॉर्मल स्टडीज़। अब अंत में बात करेंगे कि एक तो संतान के द्वारा और एक स्वास्थ्य को लेकर के। तो संतान की ओर से भी माता पिता को निराशा रह सकती है, विशेषकर माह के मध्य से माह के अंत के बीच में। माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में तो मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। अब ये निराशाजनक परिणाम प्राप्त ना हो संतान के द्वारा माह के मध्य से अंत के बीच में, इसके लिए भी आप मीन लगन राशि के जातकों को उपाय जरूर करने चाहिए, छोटे छोटे जो हम देने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें सब ठीक और सुचारू रूप से चलें आपके जीवन में। अब स्वास्थ्य पर आ जाते हैं। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सूर्य देव को जल देते रहिए प्रातःकाल तांबे के पात्र से, और उसमें अगर लाल फूल और एक चुटकी आपने कुमकुम यानी कि रोली मिला दी तो उसको मिला करके अगर करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य अच्छा बना रहे उसके लिए दूसरा काम क्या करना है, आपको गणपति जी की पूजा करना है नियमित रूप से। ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना है। और दूसरा करना है ओम अंग अंगारकाय नमः। एक एक ये लघु मंत्र हैं, छोटे छोटे, इनकी एक एक माला कर लीजिए। 15-20 मिनट लग का काम है सारा। आराम से करें, शांतिपूर्वक ढंग से करें, पूरे शांति से करें, जल्दबाजी में ना करें। एक माला मैंने बताई आपको ओम गण गणपतये नमः स्वास्थ्य के लिए, और दूसरा मैंने आपको बताया हर क्षेत्र में आपको अच्छा रहेगा अगर आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की भी माला करते हैं तो। और अगर सुख सुविधाओं का भी पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो
ये इसी मंत्र को आप करने से सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति करेंगे। ओम गण गणपतये नमः। इससे भी आपको काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी और आपका पारिवारिक यानी कि मैरिड लाइफ भी बेहतर होगी। ओम गण गणपतये नमः से कई फायदे होंगे आपको। और दूसरा जो है उपाय, अपने डीओ वगैरह का ज़्यादा उपयोग करें, परफ्यूम का ज़्यादा करें अगर आप चाहते हैं कि आपका पराक्रम अच्छा बना रहे। और सफ़ेद वस्त्र ज़्यादा पहने तो आपके लिए अच्छा रहे। और शुक्रवार के दिन आप अगर शिवलिंग पर सफ़ेद पुष्प चढ़ा दें, पुष्प ही चढ़ाने वाइट फ्लावर्स, तो आपका बहुत अच्छा महीना निकलने वाला है। ये मान के चलिए, ये तय है, छोटे छोटे उपाय करके। तो साथियों, ये थी जानकारी आप मीन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनके जनवरी 2026 के मासिक राशिफल के विषय में। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई, ये वीडियो हमारा अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर लें। और अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का कुछ लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियो तैयार होंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब भी एक एक करके आप तक पहुंच पाएँ और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें साथियों, तो फिर बेल आइकन भी जरूर दबाएं। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।